कि हमारे यहाँ मंदिर जी में ये साधर्मी सज्जन जो कि पूर्व में अभिषेक एवं पूजन 80 वर्ष से ज़्यादा की उम्र में होने के बाद भी नित्य करते थे। बहुत सज्जन हैं, स्वाध्यायशील हैं, लेकिन कर्मों के उदय से उनके शरीर में सफ़ेद दाग हो गए हैं। इस वजह से अब उन्हें सादा कपड़ों में पूजन करना पड़ती है, अभिषेक भी नहीं करते हैं। तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि उनका रोग अच्छी हो जाए और वो सिविल ड्रेस में अष्टदफ से पूजा करते हैं, तो वो गलत तो नहीं है। वर्तमान का तुम्हारा धर्म है, कर्म अतीत के किए हुए की सजा देता है। वर्तमान का धर्म तुम धर्मात्मा हो। तद्भव मोक्षगामी सनत कुमार चक्रवर्ती जो जन्म जन्म का धर्मात्मा इतना पुण्य लेके आया, चक्रवर्ती बना। पूर्व भाव में इतनी भक्ति की, भक्ति सुंदर रूपम, हमारा एक सूत्र आता है, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। यानी भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता, भक्ति बहुत बड़ी फेयर एंड लवली है, गोरे होने की क्रीम। भक्ति भक्ति सुंदर रूपम प्रणते उच्चई गोत्रम। ये नमोस्तु करने से क्या होता है? उच्च गोत्र मिलता है। तो जो भक्ति करते हैं उनको, तो सनत कुमार चक्रवर्ती ने पूर्व भाव में कितनी भक्ति की, कितनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि उनके सौंदर्य की चर्चा स्वर्गों में देवता कर रहे थे। यानी देवता कहते हैं इतना सुंदर तो कोई देव भी नहीं है, इतने सुंदर। यानी कितनी भक्ति की उन्होंने, उसके बावजूद भी इस भाव में वो चक्रवर्ती बने। तद्भव मोक्षगामी, छायक सम्यक दृष्टि, क्षयोपम सम्यक दृष्टि नहीं, छायक सम्यक दृष्टि है। उसी भाव में मोक्ष गए, मुनि बने, उनको भी कोढ़ निकल आया। जब इतने बड़े बड़े लोगों को कर्म नहीं छोड़ता तो तुम किस खेत की मूली हो? तुमने कितना धर्म किया। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, एक भवतारी के दो भवतारी हैं, उसी भाव में मोक्ष गए कोटि भट्ट श्रीपाल। और कामदेव कितना पुण्य, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, मोक्षगामी जीव। और कैसा कोड़ निकला कि उस कोड़ के लिए राज्य से निष्कासित करना पड़ा, उसी भाव में मोक्ष जाने वाला। तो वर्तमान के धर्म से आप अपने कर्मों को मत जोड़ें। आप भली वर्तमान में धर्मात्मा हैं, लेकिन कर्म तो अतीत का है, वो तुम्हें धर्मात्मा मान के छोड़ेगा नहीं। अपराधी किसी भी भेष में हो, कानून से अरेस्ट करेगा कि नहीं? अपराध करके कोई महाराज बन जाए तो बोलो कानून क्या कहता है? अरेस्ट करेगा। कोई मर्डर करके बाबा जी बन जाए, कानून तो कहता है तुम बाबा जी बन जाओ चाहे कोई बन जाओ, जो अपराध किया है उसकी सजा तो मिलेगी। इसलिए वर्तमान में धर्मात्मा बन जाते हैं, धर्म है, लेकिन कर्म की दृष्टि में तो आप अपराधी हैं, तो वो तो सजा देगा। वो ये कदापि नहीं देखेगा कि आप धर्मात्मा हैं कि महाराज हैं कि मोक्ष जाने वाले हैं। तीर्थंकर को नहीं बख्शा। तीर्थंकर जिनके दो कल्याणक बनाए गए, उसी भाव से सबको उजागर है कि तीर्थंकर है, लेकिन कर्म कहता है होंगे तीर्थंकर। हमारी लिस्ट में तो भी अपराधी है, हमारी लिस्ट में तो अपराधी है, उन्होंने अंतराय कर्म बांधा है, तो हमारे की सजा है 7 महीने 8 दिन तक, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सारी दुनिया के भगवान हो, ये सजा तो उन्हें भोगना ही पड़ेगी। और भोगी तद्भव मोक्षगामी पद।